सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छा होंगे। तो गाइस, बहुत दिन से ये डिमांडिंग टॉपिक था कि हम लोग का जो रिज़ल्ट कैलकुलेट होता है मार्कशीट्स का हिसाब से, तो वो कैसे होता है। तो गाइस, ये एक स्टूडेंट का मेरे पास आया हुआ है मैट्रिक का मार्कशीट। ये है गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर का, मतलब गुजरात बोर्ड का ये मार्कशीट है। तो इसमें अब हम आपको दिखाएंगे कि कैलकुलेट कैसे होता है रिज़ल्ट। थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस के लिए कि उनका नाम बाहर ना आए, तो उनका नाम और एनरोलमेंट नंबर वो हाइड कर दिया गया है, तो उसको माइंड मत कीजिएगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले जो इसमें कैलकुलेट करना होता है रिज़ल्ट, तो इसमें बेस्ट ऑफ 5 रूल सीबीएसई के हिसाब से, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो बेस्ट ऑफ 5 रूल है। इसके हिसाब से क्या होता है कि आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला टॉप 5 सब्जेक्ट्स को कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि परसेंटेज भी जो कैलकुलेट होता है वो 5 विषय के आधार पर होता है। अगर इसको दूसरा भाषा में समझिएगा, तो आपका अगर मान लीजिए आप 6 विषय में अपना परीक्षा दिए हैं, तो 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसमें आपका सबसे कम जो होगा, जिस सब्जेक्ट में मार्क्स होगा, तो उसको हटा दिया जाएगा और बाकी ज़्यादा वाला 5 सब्जेक्ट को चूज़ कर लिया जाएगा। तो ये मैक्सिमम सब्जेक्ट का हो सकता है, अलग भी हो। तो खैर लगभग में अगर आप जीडीएस का हिसाब से देखें, तो इसमें 5 विषय पर ही कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, ये भाई का रिज़ल्ट है, इसमें हम आपको दिखाएंगे कि कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। ये सबसे पहले 6 विषय पे अपना एग्ज़ाम दिए हैं। 6 विषय कौन कौन सा? गुजराती, सोशल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और संस्कृत। यहाँ पे ये भी हम आपको बता दें कि साइंस में 2 अलग अलग सब टॉपिक में होता है। एक हो गया होम साइंस और एक हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों अलग अलग होता है। तो आप लोग जब डालिएगा तो ध्यान रखिएगा कि आपका टोटल सब्जेक्ट वहाँ पे लिखा क्या है, पूरा नाम वही वहाँ पर डालिएगा। तो ये हो गया, ये 6 सब्जेक्ट पे एग्ज़ाम दिए थे। इनका जो परसेंटेज भी बना है 98.06%, वो 6 विषय के आधार पर बना है। लेकिन जो जीडीएस में, हम जीडीएस के हिसाब से स्पेसिफिक बता रहे हैं कि जीडीएस में जो कैलकुलेट होता है वो 5 सब्जेक्ट के हिसाब से ही होता है। वो कंप्यूटर में अपना ऑटोमेटिक रहता है कि सर्वर्स में जो आपका डेटा जाएगा वो 5 विषय के आधार पर ही कैलकुलेट करना होगा। इसीलिए आपको वहाँ पे सिर्फ मार्क्स डालने का ज़रूरत पड़ता है। वहाँ पे आपको यहाँ ये नहीं डालना पड़ता परसेंटेज कितना है। और अगर मान लीजिए आपका सीजीपीए में है, तभी आपको डालने का ज़रूरत पड़ सकता है, तो पड़ सकता है, ऐसे जनरल में नहीं। तो भी दिखाते हैं हम इनका कि कितना परसेंटेज है। तो अगर इनका देखा जाए तो गुजराती में आया है इनका 86 मार्क्स, जो कि अच्छा है। सोशल साइंस में 87, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 89, मैथमेटिक्स में 89, इंग्लिश 81, संस्कृत 82। तो गाइस, इसमें हम लोग सबसे पहले 6 सब्जेक्ट में दिए हुए हैं, तो इसमें सबसे कम ढूंढेंगे। तो सबसे कम यहाँ पे जो दिख रहा है ये इंग्लिश में है इनका, इंग्लिश सब्जेक्ट में 81। तो ये कैलकुलेट नहीं होगा, इसको रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद बाकी जो 5 सब्जेक्ट बचा है उसका परसेंटेज निकाला जाएगा। तो चलिए परसेंटेज इनका निकालते हैं। आपको फॉर्मूला भी बता देते हैं कि आप अपना हिसाब से कैसे कैलकुलेट कीजिएगा। तो इनका 6 था, इनका टोटल जोड़ के 514 आ रहा है। तो 514 में सबसे कम है 81 मार्क्स, तो 81 घटा देंगे, 3 3 4, तो इनका 433 मार्क्स आ गया टोटल आउट ऑफ 500। तो 433 का परसेंटेज में आप लोग भी ऐसा सेम प्रोसेस कर लीजिएगा कि टोटल कितना आ रहा है 500 में 433, उसको 5 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो डिवाइड करने पे आ गया आपका 6.6, 86.6% गाइस। तो 86.6% पे आपका रिज़ल्ट कैलकुलेट होगा। और आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा जिसमें आपका नाम आएगा, वो भी 86.6% के आधार पर ही आएगा। और आपका ये रिज़ल्ट में जैसे लिखा हुआ है ये 98.06%, उसके हिसाब से आपका रिज़ल्ट नहीं बनेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका रिज़ल्ट में जो लिखा हुआ है वो नहीं, जो आप कैलकुलेट किए खुद से आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, वही परसेंटेज आपको बताना। और वही परसेंटेज आपको अगर कहीं लिखने का ज़रूरत पड़ा तो वही लिखना है। जैसे इनका आया 86.8%, 86.6%। और बाकी इधर जो दिया हुआ है वैल्यूज़ और स्किल्स, तो वैल्यूज़ और स्किल का गाइस वैसे तो जीडीएस में ज़रूरत पड़ता है, लेकिन इसका सर्टिफिकेट का आधार पे कोई ये नहीं होता है। तो वैल्यूज़ और स्किल्स का कुछ खास महत्व नहीं होता है।
और इनका ग्रेड A2 आया है, परसेंटेज रैंक 98.06। इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि 98.06% को A2 ग्रेड कैसे मिल सकता है। खैर वो बोर्ड का मुद्दा है। क्वालिफाइड फॉर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, क्वालिफाइड हो गए हैं। और यही अब हम आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि आपका जो परसेंटेज होता है, ये देखिए यहाँ पे जो आपका मेन जो मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, उसके बाद DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आप लोग जाइएगा, तो ये देखिए ये गाइस का है, डियर शाहिद अनवर। तो ये जो आपको अभी हम मार्कशीट दिखाएं, ये मार्कशीट SSC सर्टिफिकेट की जगह पर लगेगा, SSC सर्टिफिकेट। और फिर वहाँ आपका टैलीड हो गया तो टैली हो गया। टैली मतलब कि आप जो डालें वो सारा डेटा सही है कि नहीं। उसके बाद ये टैली करने के आधार पर फिर आपका एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ, तो इनका एक्सेप्ट हो गया, तो उस हिसाब से। और बहुत सारा गाइस का है कि ऊपर वाला जो सप्लीमेंट्री मेमो लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि बाकी तो आप लोग जानते हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब जो सरकारी डॉक्टर होते हैं उनसे साइन मोहर करा के लेके जाना होता है, वो बस आपका नर्व्स पल्स यही सब हार्ट बीट चेक कर लेते हैं, बस यही सब। और कम्युनिटी मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट तो खैर सब कोई को मालूम ही है। मेडिकल और कास्ट सर्टिफिकेट तो जनरल लिस्ट में नाम आने के बाद बन जाता है। और ये जो भी हम आपको सर्टिफिकेट दिखाएं, मैट्रिक का मार्कशीट, ये हो गया आपका SSC सर्टिफिकेट की जगह पर। उसके बाद सप्लीमेंट्री मेमो क्या होता है, तो गाइज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जब मैट्रिक पास करते हैं, 10th कर लेते हैं, तो आपको 2 सर्टिफिकेट मिलता है। एक में आपका सारा डिटेल, आपका पेरेंट्स का नाम, आपका स्कूल कहाँ से आप पास किए हैं, फिर किस एग्ज़ामिनेशन सेंटर से पास किए हैं। उसके बाद वहाँ नीचे आप पास किए कि फ़ेल किए, और पास किए तो फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न वो वहाँ पे लिखा हुआ होता है। वही जो सारा आपका डिटेल का कॉपी होता है उसी को सप्लीमेंट्री मेमो कहा जाता है। और जो इसमें आपका मार्क्स सीट होता है जिसमें मार्क्स सिर्फ लिखा होता है, उसको ही SSC सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो सप्लीमेंट्री मेमो हो गया कि आपका जो सारा डिटेल दिया हुआ है, आपका पेरेंट्स का नाम सब कुछ, तो वो उसी को कहते हैं सप्लीमेंट्री मेमो। इसमें घबराने का ज़रूरत नहीं है कि ये क्या नया कागज़ आ गया बनवाना पड़ेगा, तो ये ऐसे नहीं होता है। ये भी 29/8 का है और अभी सेकंड लिस्ट का भी इंतज़ार है, तो हमको लगता है 1-2 दिन में इसी सप्ताह में निकल जाएगा। तो आप लोग को बेस्ट ऑफ लक इसके लिए। और जैसे परसेंटेज बताया वैसे कैलकुलेट आप लोग अपना हिसाब से कल करके कमेंट में बताइएगा कि किसका कितना परसेंटेज हुआ, उस हिसाब से जो मार्कशीट में लिखा हुआ है उस हिसाब से नहीं, जो आप लोग कैलकुलेट किए उस हिसाब से। तो गाइज़ ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी अपने में करते रहिए। थैंक यू गाइज़, बाय।